सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11 के टेबल टॉपर्स हरियाणा स्टीलर्स के बारे में, जो अभी विराजमान है टॉप पोजीशन पे, एकदम नंबर 1 पे है। पिछले 4 मैचेस लगातार जीते हैं और 15 मैचेस खेले, कुल 12 मैचेस जीते, 3 में उनको हार का सामना करना पड़ा और अभी सिर्फ 2 मैचेस उनको जीतने हैं, फिर वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन जाएंगी अगर ऐसा कर सके। बाकी पॉइंट्स टेबल में नंबर 12 पे जैसे बेंगलुरु बुल्स थी वही है उसमें, और टॉप नंबर 1 पोजीशन पे हरियाणा स्टीलर्स, जिनके कोच हैं मनप्रीत सिंह जी और जिनके कप्तान हैं जयदीप दहिया। हरियाणा स्टीलर्स की अगर हम बात करें, टोटल टीम पॉइंट्स उनके 548 है और साथ ही साथ उनके जो टोटल जो रेट पॉइंट्स कंसीडर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा है आपके बेंगलुरु बुल्स के। और टोटल एवरेज पॉइंट्स, अगर जिस टीम ने सबसे ज़्यादा एवरेज पॉइंट्स स्कोर किए उसमें 36.53 से हरियाणा स्टीलर्स नंबर 1 पे है। अगर हम प्लेयर जो रेडर्स डिफेंडर्स की बात करें, तब प्लेयर जिसके पास सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट्स है तो उसमें मोहम्मद रेज़ा चियानी, या जिन्हें हम प्यार से मोहम्मद रेज़ा शादलू भी कहते, वो अभी टॉप पे है, ऑलराउंडर है। 51 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पे है ऑलराउंडर। और शादलू की अगर हम बात करें तो शादलू ने सीज़न 11 में एक माइलस्टोन अचीव किया था 300 टैकल पॉइंट्स का। सिर्फ उन्होंने 76 मैचेस खेले और उसमें से उन्होंने 300 टैकल पॉइंट्स किए हैं, तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि जिस तरीके से उनका ऑलराउंड अप्रोच रहा है डिफेंस में, रेडिंग जब भी करने जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहा है उनका प्रदर्शन। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो विनय टेवटिया, जो हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेल रहे, विनय का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। विनय जो उनके राइट रेडर है हरियाणा स्टीलर्स के, अभी प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा डू और डाई रेट पॉइंट स्कोर की है पीकेएल सीज़न 11 में, उसमें विनय टेवटिया हरियाणा स्टीलर्स के एकदम टॉप पे विराजमान है 32 डू और डाई रेट पॉइंट्स के साथ। और उसके साथ उनके जो टीममेट है, ईरान के टीममेट जिसने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टैकल्स किए 48, उनके नाम है मोहम्मद रेज़ा शादलू। तो ये था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर हम हरियाणा स्टीलर्स की बात करें तो उनके लेफ़्ट कवर जो कप्तान है जयदीप दहिया, उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। साथ ही साथ विनय और उनके जो लेफ़्ट रेडर है शिवम पटारे और नवीन, सभी का परफॉर्मेंस एज रेडर्स बहुत ही फैसिनेटिंग रहा। साथ ही साथ ऑलराउंडर का भूमिका जो शादलू निभा रहे वो बिल्कुल बढ़िया है। साथ ही साथ राइट कॉर्नर डिफेंडर अगर हम राहुल सेतपाल की बात करें तो उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। साथ ही संजय जो राइट कवर डिफेंडर है वो भी बढ़िया खेल रहे। संस्कार मिश्रा का जो क्लिक्स अच्छा रहा है इस सीज़न एज अ रेडर, वो सब्स्टिट्यूट होकर आए और अच्छा किया उन्होंने। और कल के मैच में हरियाणा स्टीलर्स और तमिल थलाइवास के बीच जो हुआ था उसमें हमने देखा है कैसे शादलू ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर हम टैकल्स की बात करें, रेड जो एक रेड गए थे उसमें भी उन्होंने अच्छा किया। फिर विशाल एज अ रेडर, सब्स्टिट्यूट रेडर आए और उन्होंने बिल्कुल छा गए। हरियाणा के लिए अगर जिसने एज अ रेडर सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी अपनी, तो उसमें विनय टेवटिया का नाम सबसे ऊपर है। विनय टेवटिया जो नजफगढ़ दिल्ली से है, बिलोंग करते हैं, वो एज अ रेडर खेलते हैं हरियाणा स्टीलर्स के लिए। और विनय जब प्रो कबड्डी का न्यू यंग प्लेयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसमें वो शामिल थे हरियाणा स्टीलर्स के, और हरियाणा स्टीलर्स को उन्होंने ज्वाइन किया था पीकेएल 2019 के ऑक्शन में 7.26 लाख में, और उन्होंने डेब्यू किया था पुनेरी पल्टन के खिलाफ गచ్చిबावली इंडोर स्टेडियम में 2019 में। और उसी सीज़न उन्होंने 23 मैचेस खेले थे और पहले सीज़न में उन्होंने जो कोच थे बहुत इम्प्रेस किया था उन्होंने। और विनय जो उस सीज़न में 125 रेट पॉइंट्स लाए थे और टॉप 15 रीडर्स में शुमार थे, जिसमें लिस्ट बहुत ही भरा था। पवन सहरावत थे, प्रदीप नरवाल थे, सिद्धार्थ देसाई बाहुबली जिनको हम कहते हैं, और दीपक निवास हुड्डा के साथ उनका नाम शुमार था। और
विनय का जो परफॉर्मेंस रहा इस सीज़न भी एकदम, प्लेयर जिसके सबसे ज़्यादा डू और डाई रेट पॉइंट्स है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है हरियाणा स्टीलर्स के जीत के लिए। साथ ही साथ अगर हम एक जो खोज रहे उनके लिए सीज़न, खोज नहीं कर सकता, जिन्होंने अपना करियर एक अलग मुकाम पे ले गए, शिवम पटारे। शिवम का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। शिवम जो कि तकालीभान अहमदनगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते और एक अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक कबड्डी खेलते, और उन्होंने KMP वाईकेएस टूर्नामेंट में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया था। इनके पिता एक PT टीचर रहे, अनिल पटारे, और शिवम स्पोर्ट में खासा दिलचस्पी रख रहे थे काफ़ी यंग एज से। एज अ लेफ्ट रेडर वो उनका स्किल्स जो है बोनस मूव्स एग्जीक्यूट करने में बहुत ही अच्छा रहा, और साथ ही साथ क्रूशल पॉइंट्स भी अपनी टीम के लिए लाते हैं। उनके जो कोचिंग, अगर मैं बात करूं उनकी ट्रेनिंग को एक अच्छे कोचेस ने किया, साथ ही उनमें उनके फादर अनिल पटारे का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। साथ ही साथ आप बोले तो कैलाश जगदले, अनिल जगदले और राहुल कोकने, उन्होंने भी इनको नर्चर किया था। असलम इनामदार और मनप्रीत सिंह जो अभी हरियाणा स्टीलर्स के कोच हैं, उनका भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवम पटारे की अगर हम बात करूं, उनकी जो इनिशियल एज अ रेडर जो स्किल्स इम्प्रूव करने में, इन सब का योगदान बहुत ही अच्छा रहा। और शिवम की अगर हम बात करूँ तो शिवम इतने टैलेंटेड लेफ्ट रेडर है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में बहुत ही अच्छा किया, स्टेट चैम्पियनशिप भी जीते, उसमें जूनियर नेशनल्स में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। साथ ही उनके करियर में अगर हम बात करूँ तो 3rd प्लेस उन्होंने सिक्योर किया था अपने साइड के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 और 2022 सालों में। तो शिवम एक बेहतरीन रेडर बने हैं शिवम, और उन्होंने 200 रेड पॉइंट्स अपने PKL हिस्ट्री में कल के मैच में तमिल थलाइवास के खिलाफ एक सुपर 10 जड़कर ये पूरा किया था। और साथ ही साथ उनके जो साथी रेडर है विनय टेवडिया, वो भी 100 पॉइंट के रेड क्लब में जुड़ चुके हैं। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये सीज़न रहा है इनकी टीम के लिए, हरियाणा स्टीलर्स के लिए, जो कि JSW द्वारा ओन किए जा रहे हैं। और हरियाणा स्टीलर्स कोच मनप्रीत सिंह जी, उनका तो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उनके जो एग्रेसिव टैक्टिक्स है हम सबको बहुत ही पसंद है। उनका बिगेस्ट मार्जिन रहा इस सीज़न, 16 पॉइंट से उन्होंने गुजरात जायंट्स को हराया था PKL सीज़न 11 में। तो उनका अब तक ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है हरियाणा स्टीलर्स का। और कोच मनप्रीत सिंह का जो टैक्टिक्स है, आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे तो वो कहते हैं कि डिफेंडर्स जो है वो आपको टूर्नामेंट जिताते हैं और रेडर्स आपको मैच जिताते हैं। वहीं पे उनका अप्रोच रहा है, वैसा ही उनका प्रदर्शन रहा है उनकी टीम्स का। इसलिए आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे है। केवल एक मैच पिछले 5 मैचेस में एक ही मैच हारे, और वो भी कम मार्जिन से हारे, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। और अभी वो अपने बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनको जीतने के लिए सिर्फ 2 ही मैचेस चाहिए जीतने के लिए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उनके डिफेंडर्स हरदीप बोले, आप विशाल की बात करें, साहिल जो ऑलराउंडर है, और शादलू जिन्होंने 50 टैकल पॉइंट्स पूरे किए इस सीज़न, सभी का योगदान बहुत ही बढ़िया रहा है। हरियाणा स्टीलर्स अगर इसी तरीके से खेलती रही तो चैम्पियन बन सकती है, एकदम नंबर 1 पे है। और जो परफॉर्मेंस है उनका सब टीम्स के खिलाफ, टॉप की 6 टीम्स की अगर बात करें या टॉप की जो भी टीम्स की बात करें, उनका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है इस सीज़न। कुछ ही मैचेस हारे, लेकिन सभी मैचेस में उनके रीडर्स चले, उनके डिफेंडर्स चले, उनका ओवरऑल एज अ टीम जो प्रदर्शन रहा है बढ़िया रहा है। तो यही कहना चाहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे, फ्यूचर क्या होता है हरियाणा स्टीलर्स का PKL सीज़न 11 में। अभी आप PKL का जो कारवा है वो शिफ्ट हो जाएगा पुणे की तरफ, जहाँ पे आपके एलिमिनेटर्स और फाइनल भी होंगे। दिसंबर 29 तारीख को इस साल के ख़त्म होते होते ही आपको PKL सीज़न 11 की चैम्पियन भी नज़र आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या कोई नया चैम्पियन होगा, क्या हरियाणा स्टीलर्स पहली बार ये PKL का खिताब जीत पाएंगे। सभी देखने लायक होगा।